दरिया कई समुदाय का पालनहार था, जैसे मछुआरे, राहगीर और कारोबारी। इसीलिए लोगों का मानना था कि जिसने दरिया पर काबू कर ली, उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। और इसी बात को मानने वाला था जादूगर योद्धा। योद्धा को पानी में नेमत हासिल थी। वो पानी पर चल सकता था, पानी से खेल सकता था और पानी को रोक भी सकता था, मानो पानी योद्धा के इशारों पर नाचता हो। योद्धा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम एक रोज पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे, लेकिन तुम्हें कई बरस इबादत की आग में जलना होगा। मैं तैयार हूँ उस्ताद जी, रौनक अफरोज हो। अपने उस्ताद से तालीम हासिल करके जादूगर योद्धा इबादत करने बैठ गया। दिन गुजरे, माह गुजरे और बरस गुजरे और देखते ही देखते एक सदी गुजर गई। जादूगर योद्धा अपनी इबादत में गुम था। आखिर एक रोज उसकी इबादत मुकम्मल हुई। उसे वो ताकत हासिल हो गई जिसकी उसे तमन्ना थी। उस्ताद जी, मैंने ताकत हासिल कर ली है। अब मैं सारे समुद्र पर हुकूमत कर सकता हूँ। बहुत खूब योद्धा, लेकिन कैसे? मेरी इबादत से मुझे ऐसी ताकत हासिल हुई है जिससे मैं दरिया को एक बोतल में कैद कर सकता हूँ। क्या? हाँ, दरिया को एक छोटी सी बोतल में मैं भर सकता हूँ। चलो, तुम्हारी इस ताकत को आजमाते हैं योद्धा। जादूगर योद्धा अपने उस्ताद के साथ दरिया के करीब पहुंच गया। इस दरिया को बोतल में भर लो, ये लो। उस्ताद ने जादूगर योद्धा के हाथ में एक कांच की बोतल दी और फिर जादूगर योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ के इशारे दरिया मान रहा था। जादूगर योद्धा ने सारे समुद्र के पानी को एक छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। वाह, ये हुई ना बात। अब चारों सिमत में तेरा हाहाकार मचेगा। क्या करना होगा उस्ताद जी? तुझे अपनी ये ताकत दुनिया को दिखानी होगी, तभी तुझसे लोग खौफ खाएंगे और तू इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। तो चलिए। योद्धा और उसके उस्ताद ने एक मछुआरे की बस्ती से होकर समुद्र की ओर गए। सारे मछुआरे उन दोनों जादूगरों को घूरे जा रहे थे। योद्धा! उस्ताद ने योद्धा को एक कांच की बोतल दी और फिर पहले की तरह योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और दरिया को अपने काबू में कर लिया। दरिया योद्धा के इशारे पर चलने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें खोली और दरिया के सारे पानी को उस छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। और जहाँ गहरा दरिया था, वहाँ एक सूखा रेगिस्तान बन चुका था। सारे मछुआरे हैरान थे। वहाँ खड़ा हर इंसान असमंजस पे पड़ गया था। सभी योद्धा और उसके उस्ताद के सामने झुक गए। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इस समुद्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे मछुआरे कैसे जिएंगे? ये दरिया ही हमारी जिंदगी का सहारा है। तो आज से जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। जी मालिक, आज से मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम सब मेरी खिदमत करोगे और अगर मैं तुम्हारी खिदमत से खफा हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस दरिया को अपनी बोतल में कैद कर लूंगा, समझे? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मेहरबानी करके दरिया को बोतल से निकाल दीजिए। योद्धा ने बोतल को पलट दिया और सारा पानी दरिया में वापस आ गया। मछुआरों की जान में जान आई। याद रखना, मेरा गुस्सा तुम सब पर भारी पड़ सकता है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद, उन्होंने एक आलीशान महल बनवाया और सारे मछुआरे और गांव वाले उनके सेवक बन गए। मेरे लिए हिरण का गोश्त लाओ, जाओ। पर हमारे जंगलों में हिरण नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि तुम कहां से लाओगे। जाओ, मेरे लिए हिरण का गोश्त लेकर आओ, जाओ। मछुआरों ने एक मछुआरे को जंगल में भेज दिया हिरण का शिकार करने के लिए। एक मछुआरा काफी दिनों तक हिरण ढूंढता रहा, लेकिन उसे हिरण नहीं मिला। फिर एक रात उसने नदी किनारे हिरण देख ही लिया। मछुआरे ने हिरण की ओर अपना तीर छोड़ा, पर इससे पहले कि वो तीर हिरण को लगता, वो तीर रुक गया। मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आया।
ऐसे हिरण का शिकार करना गलत बात है। ये मेरी मजबूरी है। मछुआरे ने रोते रोते योद्धा और उसके जुल्म की सारी दास्तान उसे सुनाई। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर मैं हिरण का शिकार नहीं करूंगा तो जादूगर को गुस्सा आ जाएगा, तो वो सारा दरिया वापस बोतल में भर लेगा। हमारा पूरा दरिया ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये परेशानी है। मुझे जादूगर के पास ले चलो। और हिरण का गोश्त? बोलना, मैंने उस हिरण की जिंदगी बख्शी है। मछुआरा समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी भी कोई जादूगर था, इसीलिए वो चुपचाप उसे अपने साथ जादूगर योद्धा के महल ले आया। कहाँ है मेरे हिरण का गोश्त? इस बूढ़े आदमी ने आपके हिरण की जिंदगी बख्श दी है। क्या? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे शिकार को बचाए? मैंने तुम्हारे शिकार को बचा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। तुम एक ज़ईफ इंसान हो, लगता है मेरी ताकत से अनजान हो। एक मर्तबा आजमा कर देख लो, या तुम्हें खौफ है? जादूगर योद्धा ने अपनी पानी की ताकत से उन पर हमला कर दिया। ये ने सारे पानी को जमा किया। ये देखकर जादूगर योद्धा आग बबूला हो गया। उसने सारे महल में पानी भरना शुरू कर दिया। ये पानी के ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही? ये ने सारे पानी को सुखा दिया, फिर अपने मुंह से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया। जादूगर योद्धा और उसका उस्ताद जान बचाने के लिए भागने लगा। जादूगर योद्धा, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? हमें माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आज के बाद तुम इनकी गुलामी करोगे, और अगर तुमने जरा भी जादू किया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमें मंजूर है। जादूगर येन ने जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद को सबक सिखाया। उन दोनों का गुरूर टूट गया और वो आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। दरिया कई समुदाय का पालनहार था, जैसे मछुआरे, राहगीर और कारोबारी। इसीलिए लोगों का मानना था कि जिसने दरिया पर काबू कर ली, उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। और इसी बात को मानने वाला था जादूगर योद्धा। योद्धा को पानी में नेमत हासिल थी। वो पानी पर चल सकता था, पानी से खेल सकता था और पानी को रोक भी सकता था, मानो पानी योद्धा के इशारों पर नाचता हो। योद्धा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम एक रोज पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे, लेकिन तुम्हें कई बरस इबादत की आग में जलना होगा। मैं तैयार हूँ उस्ताद जी, रौनक अफरोज हो। अपने उस्ताद से तालीम हासिल करके जादूगर योद्धा इबादत करने बैठ गया। दिन गुजरे, माह गुजरे और बरस गुजरे और देखते ही देखते एक सदी गुजर गई। जादूगर योद्धा अपनी इबादत में गुम था। आखिर एक रोज उसकी इबादत मुकम्मल हुई। उसे वो ताकत हासिल हो गई जिसकी उसे तमन्ना थी। उस्ताद जी, मैंने ताकत हासिल कर ली है। अब मैं सारे समुद्र पर हुकूमत कर सकता हूँ। बहुत खूब योद्धा, लेकिन कैसे? मेरी इबादत से मुझे ऐसी ताकत हासिल हुई है जिससे मैं दरिया को एक बोतल में कैद कर सकता हूँ। क्या? हाँ, दरिया को एक छोटी सी बोतल में मैं भर सकता हूँ। चलो, तुम्हारी इस ताकत को आजमाते हैं योद्धा। जादूगर योद्धा अपने उस्ताद के साथ दरिया के करीब पहुंच गया। इस दरिया को बोतल में भर लो। ये लो। उस्ताद ने जादूगर योद्धा के हाथ में एक कांच की बोतल दी और फिर जादूगर योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ के इशारे दरिया मान रहा था। जादूगर योद्धा ने सारे समुद्र के पानी को एक छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। वाह, ये हुई ना बात। अब चारों सिमत में तेरा हाहाकार मचेगा। क्या करना होगा उस्ताद जी? तुझे अपनी ये ताकत दुनिया को दिखानी होगी, तभी तुझसे लोग खौफ खाएंगे और तू इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। तो चलिए। योद्धा और उसके उस्ताद ने एक मछुआरे की बस्ती से होकर समुद्र की ओर गए। सारे मछुआरे उन दोनों जादूगरों को घूरे जा रहे थे। योद्धा! उस्ताद ने योद्धा को एक कांच की बोतल दी और फिर
पहले की तरह योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और दरिया को अपने काबू में कर लिया। दरिया योद्धा के इशारे पर चलने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें खोली और दरिया के सारे पानी को उस छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। और जहाँ गहरा दरिया था वहाँ एक सूखा रेगिस्तान बन चुका था। सारे मछुआरे हैरान थे। वहाँ खड़ा हर इंसान असमंजस पे पड़ गया था। सभी योद्धा और उसके उस्ताद के सामने झुक गए। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इस समुद्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे मछुआरे कैसे जिएंगे? ये दरिया ही हमारी जिंदगी का सहारा है। तो आज से जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। जी मालिक, आज से मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम सब मेरी खिदमत करोगे और अगर मैं तुम्हारी खिदमत से खफा हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस दरिया को अपनी बोतल में कैद कर लूंगा, समझे? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मेहरबानी करके दरिया को बोतल से निकाल दीजिए। योद्धा ने बोतल को पलट दिया और सारा पानी दरिया में वापस आ गया। मछुआरों की जान में जान आई। याद रखना, मेरा गुस्सा तुम सब पर भारी पड़ सकता है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद उन्होंने एक आलीशान महल बनवाया और सारे मछुआरे और गांव वाले उनके सेवक बन गए। मेरे लिए हिरण का गोश्त लाओ, जाओ। पर हमारे जंगलों में हिरण नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि तुम कहां से लाओगे। जाओ, मेरे लिए हिरण का गोश्त लेकर आओ, जाओ। मछुआरों ने एक मछुआरे को जंगल में भेज दिया हिरण का शिकार करने के लिए। एक मछुआरा काफी दिनों तक हिरण ढूंढता रहा, लेकिन उसे हिरण नहीं मिला। फिर एक रात उसने नदी किनारे हिरण देख ही लिया। मछुआरे ने हिरण की ओर अपना तीर छोड़ा, पर इससे पहले कि वो तीर हिरण को लगता, वो तीर रुक गया। मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आया। ऐसे हिरण का शिकार करना गलत बात है। ये मेरी मजबूरी है। मछुआरे ने रोते रोते योद्धा और उसके जुल्म की सारी दास्तान उसे सुनाई। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर मैं हिरण का शिकार नहीं करूंगा तो जादूगर को गुस्सा आ जाएगा, तो वो सारा दरिया वापस बोतल में भर लेगा। हमारा पूरा दरिया ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये परेशानी है। मुझे जादूगर के पास ले चलो। और हिरण का गोश्त? बोलना, मैंने उस हिरण की जिंदगी बख्शी है। मछुआरा समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी भी कोई जादूगर था, इसीलिए वो चुपचाप उसे अपने साथ जादूगर योद्धा के महल ले आया। कहाँ है मेरे हिरण का गोश्त? इस बूढ़े आदमी ने आपके हिरण की जिंदगी बख्श दी है। क्या? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे शिकार को बचाए? मैंने तुम्हारे शिकार को बचा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। तुम एक ज़ईफ इंसान हो, लगता है मेरी ताकत से अनजान हो। एक मर्तबा आजमा कर देख लो, या तुम्हें खौफ है? जादूगर योद्धा ने अपनी पानी की ताकत से उन पर हमला कर दिया। ये ने सारे पानी को जमा किया। ये देखकर जादूगर योद्धा आग बबूला हो गया। उसने सारे महल में पानी भरना शुरू कर दिया। ये पानी के ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही? ये ने सारे पानी को सुखा दिया, फिर अपने मुंह से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया। जादूगर योद्धा और उसका उस्ताद जान बचाने के लिए भागने लगा। जादूगर योद्धा, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? हमें माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आज के बाद तुम इनकी गुलामी करोगे, और अगर तुमने जरा भी जादू किया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमें मंजूर है। जादूगर येन ने जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद को सबक सिखाया। उन दोनों का गुरूर टूट गया और वो आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने लगे।